अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, और अब एक ऐसा नाम जिसने इस पूरी प्रक्रिया को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नया सीईओ कौन बनेगा, सवाल ये कि क्या पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर राम मंदिर ट्रस्ट की कमान संभालेंगे। क्या उनकी दावेदारी बाकी सभी उम्मीदवारों पर भारी पड़ेगी या फिर फैसला किसी और के पक्ष में जाएगा। इस वक्त हर किसी की नजर इसी चयन प्रक्रिया पर टिकी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई तय की गई, लेकिन उम्मीद से कहीं ज्यादा आवेदन आने के बाद चयन समिति को अब एक सचिव तक नियुक्त करना पड़ा है, जो सभी आवेदनों की स्क्रूटनी और छटनी में मदद करेगा। यानी साफ है कि इस पद के लिए मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। इसी बीच इस रेस में एक बड़ा नाम सामने आया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पुष्टि की कि उन्होंने भी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए अपना आवेदन जमा किया है। उनका कहना है ट्रस्ट द्वारा तय किए गए पात्रता मानदंडों के आधार पर वे खुद को इस पद के लिए योग्य मानते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमिताभ ठाकुर। स्वयं को प्रथम दृष्टया राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा विज्ञापित चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद के लिए बताई गई अर्हताओं के अनुरूप पाते हुए मैंने सीईओ पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अमिताभ ठाकुर की दावेदारी सामने आने के बाद इस चयन प्रक्रिया को लेकर चर्चा और तेज हो गई। हालांकि यह भी सच कि उनका नाम पहले कई विवादों में भी रहा है और पिछले साल एक पुराने कथित प्लॉट धोखाधड़ी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन इस चयन प्रक्रिया में अंतिम फैसला केवल तय पात्रता, अनुभव और चयन समिति की जांच के आधार पर ही होगा। अब बात करते हैं उन मानदंडों की जिनके आधार पर नए सीईओ का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार की उम्र 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम स्नातक होना जरूरी है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान अनिवार्य है। साथ ही सक्रिय हिंदू होना और श्री राम भक्त वैष्णव होना वांछनीय माना गया है। इतना ही नहीं, किसी बड़े सार्वजनिक संगठन, सरकारी विभाग, कंपनी या धार्मिक संस्था में कम से कम 20 साल का प्रबंधकीय अनुभव भी जरूरी है। प्रशासन, वित्त, लेखा, मानव संसाधन, जनसंपर्क, आईटी, सुरक्षा और विधि जैसे कई क्षेत्रों में काम का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़े मंदिर या धार्मिक संस्थान के प्रबंधन का अनुभव रखने वालों को भी वरीयता मिलेगी। अब सबकी नजर 19 जुलाई की चयन समिति की बैठक पर है। इसी बैठक के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी और इंटरव्यू की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही, क्या पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर बनेंगे राम मंदिर ट्रस्ट के अगले सीईओ या फिर यह जिम्मेदारी किसी और को मिलेगी। इसका जवाब आने वाले दिनों में चयन समिति के फैसले के साथ सामने आएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।